दोस्तों अब हम बात करेंगे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 7,865 करोड़, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद दोस्तों बात करें कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है दोस्तों 7.34। तो देखने में दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीयर्स के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ पर स्टैंड कर रही है। उसके बाद दोस्तों बात करें आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 7.41%, जो कि एक एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो है दोस्तों 7.41%, जो कि एक एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो की, तो डेट टू इक्विटी रेशो दोस्तों 6.97। तो कंपनी के ऊपर दोस्तों बहुत भारी भरकम यहाँ डेट है, पर फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, कोई भी फाइनेंस कंपनी या कोई भी बैंकिंग कंपनी के लिए डेट टू इक्विटी रेशो ज़्यादा होना कोई इशू वाली बात नहीं होती, क्योंकि बैंकिंग कंपनीज का मेनली काम होता है डेट पर पैसा लेकर उसको पैसे को आगे देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट की अर्निंग करना, जिस वजह से कंपनी की बुक्स में डेट टू इक्विटी रेशो बनी रहती है, जिसका ओवरऑल कोई यहाँ पर इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 0.00। तो ये दोस्तों बैंक यहाँ पर मैनेजमेंट के द्वारा रन किया जा रहा है और किसी भी तरह से यहाँ पर प्रमोटर्स का होल्ड नहीं है। उसके बाद बात करें दोस्तों पब्लिक होल्डिंग की, तो पब्लिक होल्डिंग है दोस्तों 93.8%, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों पब्लिक होल्डिंग है और जो कि एक अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल दोस्तों यहाँ पर एवरेज हैं। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर टॉप कंपनी के कंपैरिजन में कहाँ पर चल रही है। अगर दोस्तों बात करें एचडीएफसी बैंक की, उसकी पीई रेशियो है 17.93। अगर दोस्तों बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, उसकी पीई रेशियो है 18। अगर दोस्तों बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, उसकी पीई रेशियो है 20.62। और वहीं दोस्तों बात करें तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड की, उसकी पीई रेशियो 7.34। तो अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों इस समय बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों बात करें बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू दोस्तों पिछले लास्ट ईयर की तरह इस ईयर में भी सेम बनी हुई है और किसी भी तरह से यहाँ पर ग्रोथ नहीं है, जो कि लास्ट ईयर 437.53 थी और इस साल भी 437.53 है, जो कि एक अच्छी बात दोस्तों ये भी नहीं है। उसके बाद फाइनली चलते हैं दोस्तों कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर और देखते हैं आज जो कंपनी ने अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट यहाँ पर पेश किया है उसमें कंपनी ने कैसी परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई है। अगर दोस्तों बात करें रेवेन्यू की, तो पिछले क्वार्टर में दोस्तों 1229 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 1254 करोड़ का यहाँ पर दोस्तों रेवेन्यू हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों रेवेन्यू के अंदर यहाँ पर कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद दोस्तों बात करें नेट प्रॉफिट की, तो पिछले क्वार्टर में दोस्तों 284 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट था, जो कि इस क्वार्टर के अंदर गिर कर 253 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। हालांकि दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू में यहाँ ग्रोथ आई है, पर फिर भी दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर नहीं बढ़ा। हालांकि दोस्तों ग्रोथ कंपनी के लिए यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ आना नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आने से ज़्यादा जरूरी है, जो कि कंपनी के लिए अच्छा है। पर अगर दोस्तों यहाँ पर नेट प्रॉफिट में डी ग्रोथ आती है, ये दोस्तों एक तरह से जरूर एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू में ग्रोथ के बाद भी यहाँ पर प्रॉफिट कंपनी नहीं ले पाई। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट दोस्तों एक एवरेज रिजल्ट हम यहाँ कह सकते हैं। इसका दोस्तों बात करें ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट की और देखते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी है। अगर दोस्तों बात करें दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर में 1070 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि इस साल इस क्वार्टर में बढ़कर 1254 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया है। तो अगर दोस्तों बात करें रेवेन्यू की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ आया है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली यहाँ पर रेवेन्यू में कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद दोस्तों बात करें नेट प्रॉफिट की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर दोस्तों कंपनी ने 253 करोड़ की यहाँ पर नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि इस साल इस क्वार्टर के अंदर सिमिलर रहा है दोस्तों 253 करोड़। और किसी भी तरह से यहाँ पर लगभग यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ होने के बावजूद भी यहाँ पर किसी भी तरह से नेट प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दोस्तों यहाँ पर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आई है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट की, तो कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट दोस्तों एक एवरेज या बिलो एवरेज ही रिजल्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी रेवेन्यू के अंदर तो दोस्तों जरूर यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली ग्रोथ दिखाई है, पर नेट प्रॉफिट दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी यहाँ पर डी ग्रोथ हो गई है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ नहीं आई है। तो एक एवरेज रिजल्ट यहाँ पर हम कंपनी का कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें कंपनी के कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोस्तों कंपनी का मार्च 2023 के बाद यहाँ पर नेगेटिव चल रहा है, पर क्योंकि दोस्तों ये एक बैंकिंग कंपनी है और बैंकिंग कंपनी का दोस्तों मेनली काम होता है डेट पर पैसा लेना और उस पैसे को आगे देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट की अर्निंग करना, जिसकी वजह से कंपनी की बुक्स के अंदर हमेशा कैश फ्लो नेगेटिव बना रहता है, जो कि एक बैंकिंग कंपनी के लिए कोई इशू वाली बात यहाँ पर नहीं है। उसके बाद दोस्तों बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर दोस्तों किसी भी तरह से प्रमोटर्स की होल्डिंग नहीं है और ये बैंक दोस्तों मैनेजमेंट के द्वारा रन किया जा रहा है। अगर दोस्तों बात करें इसके अंदर पब्लिक होल्डिंग की, तो पिछले क्वार्टर के अंदर दोस्तों जो पब्लिक होल्डिंग थी वो 93.68% थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर और बढ़कर 93.79% बन गई है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी चिंता की बात यहाँ पर है। तो दोस्तों ये था क्वार्टर 4 का रिजल्ट तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे भी क्वार्टर 4 के रिजल्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।